विकास दुबे का नाम कानपुर और पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ का पर्याय बन चुका था। अपराध की दुनिया में उसकी पकड़ मजबूत थी और वह अपने इलाके में कानून को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता था। लेकिन कोई भी अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, कानून का हाथ हमेशा भारी पड़ता है। यह कहानी है उस अपराधी की जिसने जुर्म की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अपनी तबाही का रास्ता खुद ही तैयार कर लिया। विकास दुबे का जन्म 1974 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिकरू गांव में हुआ था। एक सामान्य परिवार में जन्मा यह लड़का बचपन से ही अलग स्वभाव का था। जहां उसके दोस्त स्कूल और खेलकूद में लगे रहते, वहीं वह ताकत और दबंगई के जरिए खुद को साबित करना चाहता था। युवावस्था तक आते आते उसने अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में अपराध और राजनीति का एक अजीब गठजोड़ था। अपराधी नेताओं के लिए काम करते और नेता अपराधियों को संरक्षण देते। यही गठजोड़ उसके लिए एक बड़ा सहारा बन गया। विकास दुबे का नाम पहली बार 2001 में बड़ी सुर्खियों में आया, जब उसने शिवली थाने के अंदर घुसकर बीजेपी नेता और दर्जा प्राप्त मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या कर दी। थाने में पुलिस मौजूद थी, मगर किसी ने एक भी गोली नहीं चलाई। यह दिखाता था कि उसकी सत्ता और प्रशासन में कितनी पकड़ थी। लेकिन इसके बावजूद भी उसे सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इस घटना के बाद उसने अपने इलाके में खौफ का माहौल बना लिया। पुलिस और प्रशासन की मिलीभगत से उसका अपराध का साम्राज्य फलता फूलता गया। नाम कई संगीन अपराधों से जुड़ा रहा। हत्या, फिरौती, जमीन कब्जा, अवैध हथियार, वसूली, हर तरह के जुर्म में उसका नाम आया। उसके घर को एक किले में तब्दील कर दिया गया था, जहां बाहरी लोगों का जाना मुश्किल था। गांव में उसकी समानांतर सरकार चलती थी और कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कई नेताओं और पुलिस अधिकारियों से उसके गहरे संबंध थे, जो उसे हर बार कानून से बचा लेते थे। कई बार गिरफ्तार हुआ, मगर हर बार जमानत मिल जाती या केस बंद हो जाता। 2 जुलाई 2020 की रात कानपुर पुलिस की एक टीम बिकरू गांव में उसे गिरफ्तार करने पहुंची। लेकिन पुलिस को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये एक साधारण ऑपरेशन नहीं, बल्कि उनके जीवन का सबसे भयानक दिन बनने वाला है। विकास को पहले से ही पुलिस के आने की जानकारी थी। उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर गांव में एक जाल बिछा दिया। पुलिस टीम जब उसके घर के पास पहुंची तो अचानक छतों से गोलियां बरसने लगी। चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी। इस हमले में 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए, जिसमें डीएसपी देवेंद्र मिश्रा भी शामिल थे। पूरा देश दहल गया। अब प्रशासन हर हाल में उसे पकड़ना चाहता था। उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें उसके पीछे लग गईं। चारों तरफ नाके लगा दिए गए। बिकरू कांड के बाद वह भाग निकला। हर जगह उसकी तलाश की जाने लगी। कई ठिकानों पर छापेमारी हुई। पुलिस ने उसके कई साथियों को एनकाउंटर में मार गिराया। इस बीच वह दिल्ली, फरीदाबाद और फिर उज्जैन पहुंचा। आखिरकार 9 जुलाई को उज्जैन के महाकाल मंदिर में उसने खुद को सरेंडर कर दिया। उसने खुद को पहचानने दिया और सुरक्षा गार्डों से कहा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये घटना भी सवालों के घेरे में थी। आखिर उसने उज्जैन में सरेंडर क्यों किया? क्या उसे वहां किसी का सहारा था? 10 जुलाई 2020 को उसे उज्जैन से कानपुर लाया जा रहा था। पुलिस का कहना था कि रास्ते में गाड़ी पलट गई और उसने भागने की कोशिश की। मजबूरन पुलिस ने गोली चलाई और उसे मार गिराया। कुछ लोगों ने इसे इंसाफ कहा तो कुछ ने इसे सुनियोजित हत्या बताया। लेकिन सच कुछ भी हो, यह तो तय था कि अपराध का अंत हो चुका था। विकास दुबे की कहानी एक बड़ा सबक देती है। जब तक सत्ता और अपराध का गठजोड़ रहेगा, तब तक ऐसे अपराधी पैदा होते रहेंगे। लेकिन एक न एक दिन कानून का हाथ उन तक जरूर पहुंचेगा। कानपुर का वह नाम जो कभी अपराध का दूसरा नाम था, अब सिर्फ एक काले इतिहास के पन्नों में सिमट चुका है।